हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ हम लोग ऑप्टिक्स में काम कर रहे थे और लेक्चर नंबर 9 तक काम हो चुका था। अब लेक्चर नंबर 10 से आप आगे का काम देखिए, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या बात कर रहे हैं, पासिंग ऑफ रे थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपको दिखाई दे रहा है और इसके थ्रू हम किसी रे को पास कराना चाहते हैं। ठीक है, ये वाली देखिए रे आपको यहाँ पर ऐसे करके जा रही है ना। और ये देखिए बाहर क्या है, एयर मीडियम है और अंदर में क्या है, ग्लास मीडियम है। तो ग्लास इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो फिर बाहर क्या है, तो इधर भी क्या है, एयर मीडियम है। तो फिर ये जो रे है वो ग्लास से बाहर आपको एयर मीडियम में बाहर आ गई। ठीक है, म्यू ए ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये अगर इस पॉइंट को मैं क्या कह दूं, चलो इसको मैं कह दिया ए कह दिया, तो ए पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो ये नॉर्मल हो गया और बेंडिंग हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, अंदर की तरफ बेंड हुआ। अगर नहीं बेंड होता तो फिर किधर जाता, तो फिर ये सीधा कहीं निकल जाता, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, अगर ये बेंड नहीं होता तो। क्लियर है। लेकिन अभी क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो गया। मान लो आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और फिर उसके बाद ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये बी पॉइंट हो गया, है ना। अब ये फिर से यहाँ से ग्लास से हो गया एयर में, फिर से मीडियम का चेंज हो गया इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। एक नॉर्मल आपने फिर से यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाला, है ना। और अभी क्या हुआ कि अंदर में हो गया डेंसर, बाहर हो गया रेयर। तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप देख सकते हैं कि अभी ये ऐसे था, ये फिर वापस ऊपर उठ के ऐसे निकल गया। तो हमें फाइंड करना है कि ये कितने एंगल से बाहर निकला। एंगल ऑफ इमरजेंस भी इसको बोल सकते हैं, थीटा फिलहाल मैंने इसको दिखाया है। तो आपको यही थीटा फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ देखो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है पैरेलल लाइंस हो गई। तो ये इधर वाला जो एंगल आएगा और इधर वाला जो आएगा इक्वल होगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये अगर मैंने आर माना है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, थीटा को निकालना है। तो इसके लिए आप अप्लाई करो साइन रूल का। जो साइन रूल हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा है ना, उसको आप यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं थोड़ा सा, अप्लाइंग साइंस रूल एट ए एंड बी। ठीक है, फिर देखिए। हाँ जी बच्चों, तो देखिए मैंने यहाँ पर ए पॉइंट पर स्नेल साइन रूल, सॉरी यहाँ मैं साइन बोल रहा हूँ, स्नेल्स रूल है। एक्चुअली इसमें साइन अप्लाई होता है, इसीलिए ये गलती से उच्चारण गलत हो गया। स्नेल्स रूल, है ना। तो अप्लाइंग स्नेल्स रूल एट ए एंड बी। तो स्नेल्स रूल ए पर हमने लगा दिया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एयर से जा रहा है ग्लास में, तो हो गया ए म्यू जी। ओके, तो क्या लिखते हैं इसको, म्यू जी बाई म्यू ए। बताया था आपको कि अगर कहीं पर भी 1 म्यू 2 लिखा हुआ हो मतलब म्यू 2 बाई म्यू 1, है ना। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे भी पढ़ते हैं। खैर हमें काम से मतलब है। तो एयर से जा रहा है ग्लास में, तो ए म्यू जी लिखिएगा इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए। और यही फिर बताया था ए पर देखिए आप, आई का काम यहाँ पे आई कर रहा है, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आर हो गया। तो साइन आई बटा साइन आर, ये हो गया, एक इक्वेशन हो गया। उसी तरह से बी पर यहाँ पर आ जाइए, बी पर काम किए हम लोग। तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ग्लास से वापस एयर में जा रहा है, राइट। तो जी म्यू ए मतलब म्यू ए अपॉन म्यू जी। लेकिन यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कौन कर रहा है बी पॉइंट पर, ये देखिए। तो ये आर बन रहा है, आर अंदर से एंट्री ले रहा है ना। और बाहर क्या आ रहा है, तो बाहर आ रहा है आपका थीटा। तो जो यहाँ पर इंसिडेंस का काम कर रहा है वो आर हो गया और जो इमरजेंस में आ गया वो आ गया थीटा। ठीक है, तो इस तरह से दिमाग में रखेंगे साइन आई बाई साइन आर। आई का मतलब इधर वाला एंगल, आर का मतलब उधर वाला एंगल। तो इस तरह से यहाँ बिठा दिया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 जब आप देखते हो तो क्या हो जाएगा, इनको ना मल्टीप्लाई करना है मेरे को। ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए, इस तरह से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाइड बाय साइन आर अपॉन साइन थीटा, है ना। तो आप देख सकते हो साइन आर तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा है यहाँ पे, साइन आई अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया,
म्यू जी अपॉन म्यू ए, यहाँ क्या हो गया म्यू ए अपॉन म्यू जी इक्वल टू, आप चाहे तो ये भी लिख सकते थे, एक ही बात है, और उधर आ गया साइन आई अपॉन साइन थीटा। गौर से देखिएगा म्यू ए कैंसिल आउट हो गया, म्यू जी कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा, तो ये क्या बन गया, इधर 1 बन गया, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, विच इम्प्लाइज साइन आई इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आई बराबर थीटा या थीटा बराबर आई। इसका मतलब ये जो आप थीटा जिसको आप प्राप्त करना चाहते थे वो क्या है, वो आई है। तो कहने का मतलब हुआ कि जितना एंगल से यहाँ पर इंसिडेंस करेगा, रेक्टेंगुलर ग्लास सीट है, ग्लास प्लेट है, तो उतना ही एंगल से इमर्ज भी कर जाएगा। इसका मतलब जो रे है वो पैरेलल ही रह जाएगी, है ना, रे जो है वो पैरेलल ही रह जाएगी। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से उतना ही एंगल बना के वो बाहर जा रहा है। अभी यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लो, यहाँ भी एंगल देखिए आई है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से आई बना के आप जा रहे थे, अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से आई बना के जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उस पाथ को नहीं फॉलो कर रहे जिस पाथ को पहले फॉलो कर रहे थे, आप एक नए पाथ को फॉलो कर रहे हैं जो पहले वाले पाथ के पैरेलल है, ठीक है। तो आपने शिफ्ट तो किया है, लेकिन इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, इसको हम कैपिटल एल से दिखाते हैं, दिस इज नोन एज लेटरल शिफ्ट, ओके। तो यहाँ पर जो है ना, तो जब भी आप किसी लाइट रे को ग्लास प्लेट से होकर के, रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट से होकर के पास कराएंगे, तो रे क्या करेगी, लेटरल शिफ्ट करेगी, ठीक है। तो पैरेलल ही निकलेगी लेकिन लेटरली शिफ्टेड होगा, ओके, जिसको हम लोग यहाँ पे एल से दिखा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली नोट करके एक लाइन लिख देते हैं। तो आइए बच्चों आगे का काम देखते हैं। तो हमने कहा था कि नोट करके अब आप इसको बात को लिख लेंगे कि क्लियरली व्हेन एनी रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट, जब कोई लाइट रे किसी रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट से पास करेगी, देन इट इमर्जेस पैरेलल टू इट्स प्रीवियस पाथ या पैरेलल टू इटसेल्फ। तो जो पहले का प्रीवियस पाथ था उसी के पैरेलल देखिए निकल जा रही है ना, तो देन इट इमर्जेस पैरेलल टू इट्स प्रीवियस पाथ, या ऐसा भी लिख सकते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ, या फिर कह सकते हैं कि डज नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है। However, lateral shifting takes place. However, lateral shifting takes place. मतलब इस पाथ पे जाना था लेकिन इससे क्या हुआ, इसके पैरेलल कहीं हटके आप शिफ्ट हो गए हैं, फिर गए हैं, तो इसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग, जिसको आपने यहाँ पे एल से दिखाया। तो आइए इसका कैलकुलेशन कभी कभी आपको पूछता है कि लेटरल शिफ्टिंग का जरा सा फॉर्मूला बता दीजिए क्या होगा, है ना, तो उस पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा डायग्राम पहले समझ लो आप। जैसे देखो कि ये रे जो है इंसिडेंट रे ऐसे करके ये जा रही थी, ऐसे मुड़ गई अंदर को, फिर बाहर निकल गई, हमने पढ़ा था ये आई है तो यहाँ भी आई होगा, है। और आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है कि कितने से पैरेलली शिफ्ट हुआ, लेटरल शिफ्ट हुआ। तो क्या करना है, ये निकालना है, मतलब क्या करो, बी पॉइंट से इस वाले लाइन पर एक परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, 90 हो गया, डी पॉइंट हो गया, BD परपेंडिकुलर टू प्रीवियस पाथ, ओके ओके। और इधर मिला दो आप, इस नॉर्मल को सीधा ले जाके यहाँ पे C मिला दिए, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आएंगे, एक आएगा ABC, आप देख सकते हो ABC, और एक आएगा ABD, ठीक है। ABD राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जहाँ पे D 90 डिग्री का एंगल बनाया, और दूसरा आपको ACB कह लो, जहाँ C बनाया 90 डिग्री का, है ना, ओके। अब आप क्या करो, आप पहले AB को निकालो इस वाले ट्रायंगल से, ABD वाले ट्रायंगल से। तो ABD वाले ट्रायंगल में हम जाएंगे और AB निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि AB ही दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना, इसीलिए। तो AB निकालेंगे तो यहाँ पर इस वाले एंगल को ध्यान से आप देखो, इधर पूरा का पूरा इधर कितना एंगल था, I था। तो ये देखो ये वाली लाइन और ये सीधी लाइन है ना, तो अपोजिट एंगल लेंगे तो पूरा का पूरा I आ जाएगा ना, जिसमें से ये R बना हुआ है, तो बचा हुआ क्या होगा, I माइनस R। सिंपल है, पूरा का पूरा I था, ये R हो गया, बचा हुआ क्या हो जाएगा, I माइनस R। तो ये हो गया आपका I माइनस R, ठीक है, ओके। तो अब आप इसमें साइन लगाओ, तो साइन I माइनस R, तो मैंने यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल ABD में देखो आप, इन ट्रायंगल ABD साइन I माइनस R, तो क्या होगा
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने का, ये देखिए बी डी, हाइपोटेनियस कौन, ये वाला है ना ए बी, तो हमने लिख दिया बी डी अपॉन ए बी, और यही बी डी क्या है, यही एल है जिसको फाइंड करना है, तो एल अपॉन ए बी। तो ए बी क्या मिल गया, ए बी मिल गया एल अपॉन साइन आई माइनस आर। ओके, ये एक इक्वेशन हुआ। उसी तरह से अब आ जाइए ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें आ जाइए, इसमें से फिर हमको ए बी वाला चाहिए और ये आर चाहिए, और टी क्या है, टी है थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं टी इज द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट है उसकी थिकनेस है। ओके, तो यहाँ पे कॉस आर लगाइए, कॉस आर इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस आर इक्वल टू हो गया तो यहाँ से ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। अब ए सी क्या है, तो वही टी है, तो थिकनेस है टी हो गया, डिवाइडेड बाय ए बी आपने अभी भी निकाला था ना, एल अपॉन साइन आई माइनस आर, तो एल अपॉन साइन आई माइनस आर, ये देखिए ऊपर चला गया, एल नीचे रह गया ऐसे, और आपको एल चाहिए था तो एल इधर ले आइए, कॉस आर को इधर कर दीजिए, सो एल बिकम टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, कॉस आर ऊपर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, टी इंटू सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, हो गया, सिंपल है ना। तो आपको कभी कभी ये फार्मूला ऑप्शन में डायरेक्ट देके पूछ सकता है, या फिर आपको इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल जैसे आई दे दिया, आर दे दिया, थिकनेस दे दिया, लेटरल शिफ्ट पूछ लिया, है ना, तो ये सारी वैल्यूज दे करके पूछा जा सकता है। ओके, यहाँ पर सवाल के मद्देनजर अगर आप देखिएगा तो एक फार्मूला और ध्यान में रखिए कि अगर ये म्यूजी है तो इस म्यूजी को और आई और आर के टर्म में आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जैसा अभी बताया बाहर तो एयर था, तो आप लिखेंगे ए म्यूजी इज म्यूजी, और म्यूजी बाय म्यू ए, म्यू ए जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर, तो कहने का मतलब ये जो भी म्यूजी है दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। तो कभी कभी मान के चलो कि अगर आपको क्वेश्चन में आर की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में म्यूजी दे दिया है, 3/2 मान लो दे दिया है आपको, या कोई भी ऐसी वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, तो वो दे दिया है और आई दिया हुआ है, लेकिन हमें जरूरत है फार्मूले में आर की, तो आप इस फार्मूले में अगर म्यू दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो हम आर निकाल सकते हैं, फिर आर निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, जवाब आ जाएगा, है ना। तो इस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लेटरल शिफ्ट। ओके, अब आगे देखिए, आइए बच्चों, तो आगे देखते हैं। देखिए क्या केस डिस्कस करने वाले हैं, केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल डिफरेंट ग्लास प्लेट्स, है ना। मतलब क्या हुआ, बहुत सारे आपको इस बार रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट्स दिए जाएंगे जो अलग अलग मटेरियल मीडियम के बने होंगे। जैसे यहाँ पर हो गया ये कोई म्यू1 का बना हुआ है, यहाँ हो गया एक कोई म्यू2 का बना हुआ है, फिर ये कोई म्यू3 मटेरियल मीडियम का है, ये म्यू4 हो गया, ये म्यू5 हो गया, एंड सो ऑन। बाहर एयर हो गया, म्यू ए, ठीक है। और अभी ग्लास ऐसे सब एक तरफ से लगे हुए हैं, और अभी कोई लाइट रे जो है पहले वाले पर कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए, आई बनाते हुए इंसिडेंट हो गया। अब ये अंदर आएगा तो थोड़ा सा तो अंदर की तरफ मुड़ेगा, फिर ये यहाँ पर अपना, फिर अब म्यू1 और म्यू2 के रिस्पेक्ट में कम है या ज़्यादा है, अगर म्यू2 ज़्यादा हुआ तो और अंदर की तरफ बेंड कर जाएगा, है ना। फिर मान लो म्यू3 कम है, ज़्यादा है, कम हुआ तो थोड़ा सा अवे चला जाएगा, है ना। फिर म्यू3 म्यू4 के हिसाब से मान लो म्यू4 ज़्यादा हुआ, फिर थोड़ा अंदर आ गया, और फिर मान के चलिए कि म्यू5 जो है वो म्यू4 से कम है तो थोड़ा बाहर चला गया, और फिर फाइनली ये जो है एयर में आकर के बाहर आ गया, ठीक है। और अब आपसे पूछता है कि बताइए अब जो ये इमरजेंस हुआ, ई से दिखा रहा हूँ इस बार, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। तो हमने तो आपको अभी ऐसे ही समझा दिया कि यहाँ पर ये कम था वो ज़्यादा है, ये कम था ज़्यादा था, उस हिसाब से ऐसे दाया वाया हो गया। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये ऐसा ना बोले कि कौन ज़्यादा कौन कम, तो इससे, क्योंकि इस अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन कम है कौन ज़्यादा है, उससे कोई मतलब ही नहीं होगा, वो जो भी चीज़ें होगी वो कैंसिल आउट हो जाती है ना। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह का भी अरेंजमेंट है तो ये जो फाइनल बाहर निकलेगा वो इनिशियल के पैरेलल ही निकलेगा, मतलब बिना किसी डेविएशन के निकलेगा। कहिएगा कैसे सर, तो देखिए यहाँ पे ये बात हो गई। जैसे अगर आप इसको साबित करना चाहें तो देखिए सबका नाम रखिए, A B C D E
और एफ, ये इतने सारे पॉइंट्स पर हो रहे हैं क्या, रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पर हम स्नेल्स रूल को लगाते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लगाया, एयर से जा रहा था, इसमें एयर से चला गया 1 वाले मीडियम में, तो क्या हो गया, μ1 बटा μ a, और इधर साइन आई, और यहाँ आप मानते चलें जैसे R1 मान लिया, ओके, यहाँ पे R1 मान लिया। अब यही R1 यहाँ भी खेल खेलेगा, है ना, अल्टरनेट एंगल। इधर आ गया, मान के चलिए R2, यही R2 फिर यहाँ भी काम करेगा। फिर इधर आ गया कुछ R3, यही R3 यहाँ काम करेगा। इधर R4, यही R4 यहाँ काम करेगा। इधर R5, यही R5 यहाँ काम करेगा, और फिर फाइनली E बाहर आएगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट चलेगा, इस तरह से उधर का इधर का बराबर, ऐसे कर दिया, फिर इधर का और इधर का बराबर, यहाँ देख सकते हैं आप, सिंपल है, जैसा दिखाया था अभी पीछे। तो वही हो गया। अभी फिर इसमें से और इसमें से देखिए, तो आपका ये क्या हो गया, 1 से 2 में चला गया, तो क्या हो गया, μ2 बाई μ1, और फिर वही साइन आई का काम कौन करेगा, देखिए 1 से 2 में आई का काम R1 करेगा, और उधर R का काम कौन करेगा, R2 करेगा, देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे 2 से 3 के लिए, तो क्या हो गया, μ3 बाई μ2, और फिर साइन। अभी देखिए आई का काम कौन करेगा, 2 से 3 पे जा रहे हैं, आई का काम R2 करेगा, फिर आ जाएगा R3। उसी तरह से 3 से 4 में जाइए, μ4 बाई μ3, और आई का काम आप ऑफकोर्स 3 से 4 में जाएंगे तो R3 करेगा, डिवाइडेड बाय साइन R4। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, और 4 से 5 में आप जाएंगे, 4 μ5, तो μ5 बाय μ4, तो आपको फिर देखिए आई का काम कौन करेगा, 4 5 में देखिए R4 कर रहा है, तो साइन R4 बाय साइन R5। और फिर फाइनली जब आप बाहर आ गए, है ना, बाहर आ गए, यहाँ पर आ गए, F पॉइंट पर आ गए, तो आप 5 से कहाँ जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, मतलब μa बाई μ5, और ये क्या बन जाएगा, साइन आई का काम R5 करेगा, और R का काम जो इमरजेंसी ई करेगा। इस तरह से आप सभी A B C D E और F पॉइंट पर स्नेल्स रूल आपने अप्लाई कर दिया। अब वही करना है, लेफ्ट साइड वालों को एक तरफ लिख करके मल्टीप्लाई कीजिए, और राइट साइड वालों को एक तरफ लिख के मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर देखिए क्या होता है ना। तो चलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो जैसे लेफ्ट साइड वाला था हमारे पास ये वाला, μ1 बाई μa, पहला लिख दिया मैंने। दूसरा देखिए ये था μ2 बाई μ1, तीसरा देखिए क्या था, μ3 बाई μ2, चौथा देखिए क्या था, μ4 बाई μ3। उसी तरह से पांचवा क्या था, μ5 बाई μ4, और ये छठा यहाँ पर μa बाय μ5। दिस विल बी इक्वल टू, मैंने LHS का काम किया, ठीक है। अब RHS का काम करेंगे, मतलब ये साइन आई बाई साइन R1 इंटू साइन R1 इंटू साइन R2, फिर साइन R2 इंटू साइन R3, इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए मैं इक्वलिटी यहाँ लगा के लिख रहा हूँ, पहला वाला, तो साइन आई अपॉन साइन R1, फिर आ जाएगा साइन R1 अपॉन साइन R2, फिर आ गया साइन R2 अपॉन साइन R3, फिर हो गया साइन R3 अपॉन साइन R4, फिर आ गया साइन R4 अपॉन साइन R5, एंड देन फाइनली साइन R5 अपॉन साइन E, इस तरह से। तो आप देखो, गौर से देखो, कुछ दिखाई दिया, देखो कैंसिलेशन, देखिए कितना सारा कैंसिलेशन हो रहा है ना। जिंदगी में लगता नहीं है कभी इतना कैंसिलेशन एक साथ किया होगा आप लोगों ने, हैं? किया है तो कमेंट में बताइएगा, कहाँ किया, किस क्लास में किया है, किस प्रॉब्लम में किया। देखिए उधर ऊपर वाला सब उधर कट गया, ठीक है, तो ऊपर में कट के क्या हो गया 1, और नीचे में देखिए क्या बचा, ये सब, इसमें सभी नहीं कटे हैं, ऊपर में साइन आई है, नीचे में साइन ई है ना। तो गौर से देखिए,
बीच के मीडियम के जितने 1 2 देखिए μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 वाले फैक्टर्स है सब गायब हो गया है, और सिर्फ बचा है इधर से साइन आई और सिर्फ बचा है उधर से साइन ई, और जो बराबर 1 हो गया जिसका मतलब हो गया आई बराबर यहाँ भी ई। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको कि बीच में कितना भी कोई भी मीडियम क्यों ना हो, है ना, अगर आपका इस तरफ का मीडियम एयर और उस तरफ का भी मीडियम एयर, या फिर सेम सेम इधर भी पानी तो उधर भी पानी, इधर जो वाला ऑयल वो इधर वही वाला ऑयल, अगर सेम सेम हुआ तो बीच में चाहे जितने मीडियम लगा लो, ठीक है, आपका जो रे होगा वो अनडेविएटेड ही पास करेगा, ठीक है, वो जो होगा पैरेलल टू इटसेल्फ ही चलेगा। ये जैसा पैरेलल जा रहा था इस रास्ते पर, इसी रास्ते पर पैरेलली इमर्ज करके पैरेलली निकलेगा। ओके, आई बराबर इस केस में। तो ये एक डिस्कशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बीच के मीडियम से कोई मतलब नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छे से देख लो, दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा चला करके देख लो, समझ लो, और फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर कई बार नीट में और कई कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे सवाल आ चुका है, इस कॉन्सेप्ट से ध्यान देंगे। क्या है ये? हम कहते हैं इसको नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट तो आपने अनुभव किया होगा कि जैसे अगर आप कोई एक ग्लास ले लो और उसके अंदर आप एक सिक्का डाल दो और आप फिर उस सिक्के को ऑब्जर्व करो। नॉर्मली सिक्का हमने ग्लास में डाला और ऊपर से हम इसको देख रहे हैं, तो आपको जो वो सिक्का होगा ना वो अपनी जगह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, ऐसा आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है ना। एक्चुअली पूरा का पूरा बॉटम ही आपको ऊपर शिफ्टेड दिखाई देगा, तो वही हो जाता है अपरेंट शिफ्ट, जो हम चूंकि नॉर्मल से ऑब्जर्व करते हैं इसीलिए उसको नॉर्मल शिफ्ट कह देते हैं। ओके, तो उसी का कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। तो ये दो केस में इसकी स्टडी होती है। पहले केस में जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ हो, जैसे कि आपने उसको पानी में डाला हुआ था, और व्यूड फ्रॉम रेयर मीडियम, और आप उसकी आपकी आंखें एयर में थी, आप उसको रेयर मीडियम से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वही केस यहाँ ड्रॉ किया गया। यहाँ पर आपका वो कॉइन हो गया, सिक्का, और आप बिल्कुल ऊपर से जो है देख रहे हैं, है ना। तो क्या होती है कि जो आप देखेंगे तो अब तो आप इमेज को देखेंगे, तो वो इमेज बनी कैसे? तो एक रे तो सीधा आपको ऊपर आया तो वो बिना डेविएट हुए सीधा निकल गया, क्योंकि इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर जो नॉर्मल बनेगा वो तो सीधा लाइन बनेगा, और आपने पढ़ा है कि नॉर्मल के लॉन्ग अगर लाइट रे आएगी तो बिना डेविएशन के सीधी चली जाएगी। तो एक तो ये रे जाएगी आंखों में, और दूसरी क्या होगा, इसके ठीक बगल में बी पॉइंट काफी क्लोज होगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन समझ में आए इसलिए थोड़ा सा यहाँ डिस्टेंस पे बनाया गया है। तो बी पॉइंट एकदम क्लोज होगा इसके, वहां पर रे आएगी, वो एकदम थोड़ा सा हल्का सा डेविएट हो जाएगी बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी लिक्विड होगा वो डेंसर हो जाएगा एयर के रिस्पेक्ट में, तो डेंसर टू रेयर रे जा रही है तो अवे भागेगी ना, तो वो थोड़ी सी अवे हो जाएगी। तो ये वाला हमने इस तरह से बनाया हुआ है। अब ये वाली रे भी आंखों में जाएगी, ये भी रे आंखों में जाएगी। अब ये दोनों जहाँ मिल जाए वहां पर हमको इमेज दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने आंखें सिर्फ यहाँ पे इसलिए बना रखा है क्योंकि अगर मैं इन दोनों को एक आंख में डालना चाहे तो आंखें बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी फिर मुझे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। बट आप समझ के चलिए कि ये रे भी आंखों में जा रही है, ये रे भी आंखों में जा रही है, और सब मिला करके जहाँ पे मिल रहा है वहीं पर इमेज बन रहा है। ओके, तो ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, हमें इमेज यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये चीज हो जाती है। तो इसीलिए ये यहाँ से यहाँ पर ओ से आई तक आ गया, तो इसी को आप बोलेंगे अपरेंट शिफ्ट। ओ आई को आप कह सकते हैं अपरेंट शिफ्ट, है ना। इन सब का हमको कैलकुलेशन करना होगा। म्यू एल क्या हो गया? तो जो भी लिक्विड आपने डाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो चलिए कैसे काम करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से जो रे गई थी बाहर आके ऐसे डेविएट होके आंखों में गई, तो यहाँ पर आ गया आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस तरफ आ गया आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, फिर इसी लाइन को पीछे ऐसे करके डॉटेड लाइन से बढ़ाया, तो यहाँ पर ये नॉर्मल के साथ आर बनाया था, तो यहाँ भी नॉर्मल के साथ आर बन जाएगा, है ना। और ये वाली लाइन जो होगी, जो कि आई, देखिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल के हिसाब से बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या, दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आपको फिर से मिल गए यहाँ पे। एक तो मिला ए बी ओ और एक मिलेगा ए बी आई। तो आइए बढ़ते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है। ए बी ओ में आप क्या करो, 10i की वैल्यू देखो। 10i क्या हो जाएगा, ए बी
अपॉन एओ। एओ आपका क्या हो गया, ये हो गया रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ। ओके, एक्चुअल डेप्थ मतलब यहाँ से यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, तो एक तरह से ऊपर से दिखिएगा तो ये डेप्थ है। तो ए बी अपॉन एओ ये 10i हो गया। और उसी तरह से आपका इस वाले में देखिए ए बी आई में, तो इसी में मैं जोड़ देता हूँ, एंड इन ट्रायंगल ए बी आई, तो उसमें आपका आ जाएगा 10r। 10r क्या होगा वो, ए बी अपॉन ए आई। ओके, ये बातें होंगी। ठीक, अब इसी में क्या करना है हमको, 10i अपॉन 10r को फाइंड करना है। तो देखिए तो क्या आता है, ए बी अपॉन एओ, बाई 10r है तो ये ए बी नीचे आ जाएगा, ए आई ऊपर चला जाएगा, ए बी कैंसिल हो गया, ए आई अपॉन एओ बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बात आती है, यहाँ पर बात आती है क्योंकि ए बी जैसा मैंने बताया था काफी क्लोज टू ईच अदर है, वेरी वेरी क्लोजर टू ईच अदर। तो अगर ये क्लोज आएगा, आप गौर से देखो, बी पॉइंट अगर ए पॉइंट की ओर आप अप्रोच करो तो क्या ये वाली लाइन जो है ये क्या ऐसे मुड़ती नहीं जाएगी। देखो तो ये बी से ना मिलाए हो, बी अगर यहाँ आता जाएगा तो आर छोटा होता जाएगा, और उसी प्रकार आई भी छोटा होता जाएगा, आर भी छोटा होता जाएगा, आई भी छोटा होता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर वेरी वेरी क्लोजर टू ईच अदर, हेंस I and R will be very very smaller angles। ठीक है, और जब स्मॉलर एंगल हो तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि उस केस में 10i इज इक्वल टू साइन i, और उसी तरह से 10r इज ऑल्सो इक्वल टू साइन r, है ना। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, एंड दिस इज ए आई एंड दिस इज एओ। एओ जो था आपका, गौर से देखो, ए से ओ तक की दूरी मतलब क्या था, वो डी था, तो हम यहाँ लिख दिया डी। ओके, और अब साइन आई बाई साइन आर क्या था आपका, म्यू से कुछ रिलेशन है क्या इसका। तो आइए स्नेल्स रूल के हिसाब से देख लें जरा। बी पॉइंट पर आप लगाएं स्नेल्स रूल, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाइंग Snell's rule at B। तो कहा लिक्विड से जा रहे हो एयर में, तो L म्यू ए, लिक्विड से एयर में, तो क्या हो गया, म्यू ए बाई म्यू एल, और फिर आपका साइन आई बाई साइन आर, ऐसा हो गया। तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो गया, म्यू ए बाई म्यू एल, यहाँ भी साइन आई बाई साइन आर है ना। तो चलो इसको मैंने कह दिया, एक काम करेंगे, इसी को 1 कर दिया और इसी को कर दो 2, कोई दिक्कत नहीं। आपने बी पॉइंट पर स्नेल्स रूल लगाया, एक इक्वेशन बना लिया, और उसके बाद फिर आपने ये सारा तामझाम किया, इक्वेशन 2 बना लिया। अब 1 एंड 2 से आप लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 साइन आई बाई साइन आर आपका वो भी था, तो वो म्यू ए को आप 1 कह सकते हो। ठीक है, तो 1 अपॉन म्यू एल इज इक्वल टू ए आई अपॉन डी। तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो ए आई चाहिए था, तो ए आई बिकम्स डी अपॉन म्यू एल। तो देखिए कितना सिंपल आ गया कि जो अपरेंट डेप्थ होगा, मतलब हमें जो अपरेंट डेप्थ लगेगा कि कितनी गहराई में है वो सिक्का, वो कितना लगेगा, तो जो एक्चुअल डेप्थ है उसमें आपको डिवाइड कर देना है, किससे, तो जो भी म्यू एल है। अगर आप एयर से देख रहे हैं तो क्लियर है यहाँ पर। और अगर आप एयर नहीं, मान लो कि कोई और मीडियम होता तो म्यू ए की जगह उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाल देते, राइट, सिंपल सी बात है। बट नॉर्मली आपसे एयर देके ही हमेशा पूछता रहता है। तो डी अपॉन म्यू एल हो गया। ओके, अब यहाँ एक चीज और पूछेगा कि ठीक है भाई बताइए, तो ये ओ आई कितना आएगा, ओ आई मतलब अपरेंट शिफ्ट, अपरेंट शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी, ओ आई कैसे निकालोगे, तो डी पूरा हो गया, और ए आई भी हमने प्राप्त कर लिया। तो D में से अगर इस AI को माइनस कर दे तो मिल जाएगा क्या, मतलब D माइनस, और वो जो निकला है D अपॉन म्यू एल, है ना, यही होगा ना अपरेंट शिफ्ट। तो दिस इज इक्वल टू D कॉमन कर लेंगे, और 1 माइनस 1 बाई म्यू एल, ये इसका जवाब हो जाएगा। दिस इज योर शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल शिफ्ट, अपरेंट शिफ्ट, यही मीनिंग है। तो D माइनस डी बाई म्यू एल, मैंने D कॉमन कर लेना, और 1 माइनस 1 बाई म्यू एल। ठीक है,
तो इन फार्मूलों पर बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, हम लोग भी सॉल्व करेंगे। तो आपको इन फार्मूलों की ज़रूरत होगी, तो आप इस फार्मूलों को अच्छे से याद रखेंगे। जो बच्चे बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये सब डेरिवेशन वगैरह थोड़ा याद रखना है, तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से देख लो, समझ लो। उसके बाद हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में क्या होता है, ठीक रिवर्स केस चलता है। उसमें क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे रेयर मीडियम में, अभी हमने डेंसर में रखा था, अब रखेंगे रेयर मीडियम में। और उसका ऑब्जर्वेशन कहाँ से होगा, उसका अब ऑब्जर्वेशन होगा डेंसर में। जैसे मछली पानी के अंदर रहते हुए ऊपर में उड़ने वाली किसी चिड़िया को ऑब्जर्व करेगा, है ना। तो उस केस का हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको करेंगे। आप यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लो और फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 11 में। और आप यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो थोड़ा लाइक वाइक कर लेंगे, और भी जितना हो सके आस पड़ोस में बच्चों को बताइए और उनको भी शेयर कर दीजिए और उनको भी यहाँ पर सीखने का मौका दीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। ओके।